नमस्कार दोस्तों, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रीय संस्थान के बारे में, जहां से आपका आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते ही है। ठीक है, यह वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर इज लोकेटेड इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी कि भारत में इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। नाम क्या है? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप हमें कमेंट में बताइए कि इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मैं आपको और एक चीज बता दूं कि यहाँ पर यह वीडियो पर जो भी मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो भैया डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां जाओ, वहां पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको मिल जाएगा इस वीडियो का पीडीएफ। ठीक है, वहां पर जाओ और ज्वाइन करो हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यू देके हम लोगों ने एक ई बुक क्रिएट किया। ये एक ई बुक है जो कि जिसका नाम है लर्न सुपर फास्ट। आप सुपर फास्ट तैयारी कर सकते हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी का, और जिसका लैंग्वेज है इंग्लिश में। ठीक है, और ये हर एग्जाम के लिए, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, अगर आपका जरूरत है तो आप ले सकते हैं। दिस इज ए ई बुक। ठीक है, ये एक ई बुक है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इंग्लिश में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। बहुत इजी लैंग्वेज में है। इंग्लिश होने से क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज लोकेटेड रबर बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, नाम क्या है? रबर बोर्ड। रबर बोर्ड इंडिया पर कहाँ स्थित है? ठीक है, इंडिया का किस जगह पर रबर बोर्ड स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला। ठीक है, केरला पर रबर बोर्ड स्थित है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जिसका इंग्लिश है CSSR, यानी कि सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज लोकेटेड इन ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामने है कि वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटक। ठीक है, कटक पर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपका एग्जाम में देखा गया है ये क्वेश्चन को। ठीक है, कटक पर स्थित है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड तंबाकू बोर्ड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर क्वेश्चन में ये एक आंसर जान लो कि तंबाकू जो बोर्ड है, तंबाकू बोर्ड, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का किस जगह पर है तंबाकू बोर्ड, यानी कि आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड कहां स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुंटूर। ठीक है, गुंटूर पर स्थित है तंबाकू बोर्ड, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इन इंडिया, यानी कि कपास रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। ठीक है, नागपुर पर स्थित है। क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। ठीक है, यह आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म इन इंडिया। भारत में सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिसार। ठीक है, हिसार पर सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म इंस्टीट्यूट स्थित है, यह आपको याद रखना है। हिसार पर नाम याद रखना है, हिसार, और क्या है? सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज लोकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नया दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली पर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड ये लोकेटेड है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
वायर इज लोकेटेड सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोची पर, ठीक है। कोची, केरला का कोची पर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था स्थित है। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन कोची, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद पर स्थित है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड टी बोर्ड इन इंडिया, यानी कि चाय बोर्ड, टी बोर्ड कहाँ स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता पर स्थित है टी बोर्ड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामने यहां पर, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज लोकेटेड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली, नया दिल्ली पर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नया दिल्ली पर स्थित है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में मीठे पानी का एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? मीठे पानी का फ्रेश वाटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर वेयर इज लोकेटेड। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर पर स्थित है मीठे पानी का एक्वाकल्चर, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामने, वेयर इज लोकेटेड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में खारे पानी का जलीय कृषि कहाँ स्थित है? ठीक है, खारे पानी यानी कि ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? खारे पानी जिसको हिंदी में कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। वेयर इज लोकेटेड? चेन्नई पे लोकेटेड है। क्या है? ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेयर इज लोकेटेड इंडियन प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पादप संरक्षण परीक्षण संस्था कहाँ स्थित है? प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद पर स्थित है। क्या है? नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है हैदराबाद पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है कि वेयर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्था कहाँ स्थित है? स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पर एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट स्थित है, यह आपको याद रखना है, नेशनल एनिमल इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर, ठीक है। जयपुर पर स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इन इंडिया, भारत में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भोपाल। भोपाल पर स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड डिजीज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी इन इंडिया, यानी कि रोग अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? रोग अन्वेषण प्रयोगशाला डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुणे, ठीक है। पुणे में डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी लोकेटेड है, याद रखना है आपको, रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड रैंडम सैंपल पोल्ट्री परफॉर्मेंस टेस्टिंग सेंटर, यानी कि भारत में रैंडम सैंपल पोल्ट्री परफॉर्मेंस टेस्टिंग सेंटर कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम पर स्थित है, ठीक है। गुरुग्राम पर स्थित है रैंडम सैंपल पोल्ट्री परफॉर्मेंस टेस्टिंग सेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामने कि वेयर इज लोकेटेड लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर।
जोधपुर पर स्थित है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वेयर इज लोकेटेड वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजात नगर। ठीक है, इजात नगर पर स्थित है। क्या नाम है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहां पर? इजात नगर पर। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड कॉफी बोर्ड इन इंडिया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कॉफी बोर्ड कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु पर। ठीक है, बेंगलुरु पर कॉफी बोर्ड स्थित है, याद रखना है। वेयर इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। ओके, अगला क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ये कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पर। ठीक है, मुंबई पर यह स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है कि वेयर इज लोकेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरिनरी बायोलॉजिकल इन इंडिया। ठीक है, भारत में पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता पर स्थित है पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्था स्थित है कहां पर? कोलकाता पर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट इन इंडिया। एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट इंडिया में कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालंधर। जालंधर पर स्थित है एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज लोकेटेड स्पाइस बोर्ड इन इंडिया। स्पाइसेस बोर्ड इन इंडिया, मसाला बोर्ड कहां पर स्थित है? मसाला बोर्ड इंडिया पर कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोची पर। ठीक है, कोची पर स्थित है स्पाइसेस बोर्ड इन इंडिया, यानी कि मसाला बोर्ड कहां पर स्थित है? कोची पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 है कि वेयर इज लोकेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड बायोलॉजिकल इन इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड बायोलॉजिकल कहां स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु पर। ठीक है, बेंगलुरु पर स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड बायोलॉजिकल्स। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। ओके, 31 यहां पर है कि वेयर इज लोकेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरिनरी बायोलॉजिकल्स इन इंडिया, यानी कि पशु चिकित्सा जैविक संस्था कहां पर स्थित है? पहले आया था कि पशु चिकित्सा संस्था कहां पर स्थित है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि पशु चिकित्सा जैविक संस्था कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी। गुवाहाटी पर स्थित है। क्या है? पशु चिकित्सा जैविक संस्थान स्थित है गुवाहाटी पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामने क्वेश्चन नंबर 32, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल फोडर सीड प्रोडक्शन फार्म इन इंडिया। भारत में केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहां स्थित है? ठीक है, चारा बीज उत्पादन कहां पर स्थित है, फार्म कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु पर। बेंगलुरु पर स्थित है। वेयर इज लोकेटेड इन बेंगलुरु सेंट्रल फोडर सीड प्रोडक्शन फार्म इज लोकेटेड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इन इंडिया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इन इंडिया, यह इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोची पर। ठीक है, आपको याद रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर कोची पर स्थित है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज लोकेटेड इंटीग्रेटेड फिशरीज प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? एकीकृत मत्स्य पालन परियोजना कहां पर स्थित है? इंटीग्रेटेड फिशरीज प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोची पर। ठीक है, कोची पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामने यहां पर, वेयर इज लोकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इन महाराष्ट्र। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पर। ओके, याद रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इन महाराष्ट्र यह मुंबई पर स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र का मुंबई पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल
फर्टिलाइजर क्वांटिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्रीय उर्वरक मात्रा नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्था कहां पर स्थित है? ठीक है, आपको याद रखना है केंद्रीय उर्वरक मात्रा नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वांटिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन फरीदाबाद। ओके, अगला क्वेश्चन है Where is located Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries in India? यानी कि भारत में मत्स्य पालन के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर स्थित है मत्स्य पालन के लिए? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु पर। यह आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Where is located Central Agriculture Research Institute in India? भारत में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इस जगह पर केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि वेयर इज लोकेटेड विवेकानंद पार्वतीय कृषि अनुसंधानशाला इन इंडिया, यानी कि विवेकानंद पार्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहां स्थित है? यह इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, विवेकानंद पार्वतीय कृषि अनुसंधानशाला इज लोकेटेड इन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला स्थित है, यह आपको याद रखना है। अल्मोड़ा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। ओके, वेयर इज लोकेटेड एबीबी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यानी कि एबीबी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये कहां पर स्थित है? ये इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, एबीवी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किया। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कुछ भी क्वेश्चन है देन आप जरूर कमेंट में बताइए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ अब मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।